गुरुदेव नमस्कार। गुरुदेव, आज तो बहुत अच्छा मौसम है, चलिए कोई भजन करें। भजन तब करेंगे बेटा जब हमारे रसोई में कुछ पकने को होगा। देखो, भंडार में तो एक दाना भी नहीं बचा। अरे गुरुदेव, इतना सुंदर दिन है, भूख की बात मत कीजिए। पर हाँ, अगर अनाज नहीं है तो क्या आज उपवास रख लें? अड़िया, आज नहीं, पर एकादशी आने वाली है, उस दिन तो रखेंगे ही। पर बेटा, अब समय आ गया है कि हम भी कुछ परिश्रम करें। तू गांव जा और किसी किसान से पूछ कि क्या वो अपना खेत हमें खेती के लिए देगा। ठीक है गुरुदेव, पर अगर खेत नहीं मिला तो मैं जंगल के पेड़ों से ही अनाज उगा दूंगा। तू बड़ा बातूनी है रे। जा, भाग जा, ठाकुर जी तेरे साथ हों। अड़िया गांव पहुंचता है। चारों ओर हरियाली, बैलों की आवाजें और औरत खेतों में काम कर रही है। आड़िया सबको नमस्ते करता है और बोलता है, ये किसान भाइयों, कौन है जो अपनी जमीन भगवान के काम में लगाएगा? गुरुदेव खेती करेंगे। पहला किसान, अरे बाबा, ये तो जंगल वाला ब्राह्मण है, हमारी जमीन नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं। दूसरा किसान, हमारी फसल तो हम खुद ही उगाते हैं, तेरा क्या भरोसा। आड़िया, अरे मैं चोरी नहीं करता, बस थोड़ा परिश्रम करने आया हूँ। सब मुंह फेर लेते हैं। आड़िया उदास हो जाता है। आड़िया वहां से चला जाता है। आड़िया सोचता रहता है कि गुरुदेव को क्या बोलूंगा, किसी किसान ने अपना खेत तो दिया नहीं। कृष्ण, वो देखो, वो ब्राह्मण बालक कितना उदास बैठा है। वो कोई साधारण नहीं है राधे, वो मेरा भक्त है, नाम है आड़िया। उसका भंडार खाली है और कोई उसे खेत नहीं दे रहा। तो फिर आप क्या करेंगे नंदलाल? तो मैं वही करूंगा जो सदा करता हूँ, अपने भक्त का साथ। चलो, आज मैं भी किसान बनता हूँ। अड़ैया पेड़ के नीचे बैठे हुए खुद से बातें कर रहा था। अब क्या करूं? गुरुदेव को क्या मुंह दिखाऊं? तभी श्री कृष्ण साधारण किसान के रूप में सामने आते हैं। क्यों बेटा, खेत चाहिए? अरे ओ भैया, आप कौन? हाँ चाहिए, पर कोई देता नहीं। मेरे पास एक खेत है, अगर तुम उसमें फसल करना चाहो तो कर सकते हो। बस अगर तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो तो। गुरुदेव को प्रणाम। गांव में एक किसान ने अपनी जमीन हमें खेती के लिए दे दी है। ठीक है अड़ैया, किसान जो फसल मांगे उसे दे देना। अड़ैया, तो फिर तू खेत में जाकर आलू की खेती कर। आओ अढ़ैया, देख लो, यही जमीन है। इस बार जो तुम फसल करोगे वो मुझे नीचे की फसल चाहिए। ठीक है किसान जी, इस बार मैं जो भी फसल करूंगा, ऊपर की फसल मेरी होगी और नीचे की फसल आपकी। अड़ैया खेत में खुदाई का काम चालू कर देता है। कभी इधर तो कभी उधर, कभी बीच में, कभी किनारे पर, कभी मिट्टी उछालता, कभी फावड़ा सीधा करता, कभी खुद से बात करता। ये हिस्सा थोड़ा और गहराई से खोदना पड़ेगा। इस तरह पूरा दिन खेत में माटी से खेलते खेलते बीत जाता है। अढ़ैया के खेत में कुछ ही दिनों में बहुत सारे आलू उग आते हैं, छोटे बड़े, गोल मटोल, जैसे धरती ने खुद मुस्कुराकर वरदान दे दिया हो। अढ़ैया अपने खेत को देखकर बहुत खुश हो जाता है, बार बार हाथ झाड़कर कहता है, वाह, इस बार तो मेरी मेहनत रंग लाई। इतने में थोड़ी देर बाद वही किसान आता है, सिर पर गमछा रखे, मुस्कुराते हुए खेत की ओर बढ़ता है। अरे वाह अड़ैया, इस बार तो तेरी आलू की खेती ने कमाल कर दिया। पूरे गांव में तेरे खेत जैसी फसल किसी की नहीं हुई। वो चारों तरफ नजर घुमाते हुए आगे बोलता है, देख जरा, मिट्टी तक सोने जैसी लग रही है। अब चल,
फसल बांट लेते हैं जैसा तय हुआ था। ठीक है किसान जी, जैसा वादा था, ऊपर की फसल मेरी और नीचे की फसल आपकी। अब आप आराम से नीचे की फसल ले जाओ। किसान अपना आलू लेकर खुश होकर खेत से चला जाता है, हाथ में थैला पकड़े मुस्कुराता हुआ। आज तो गुरुदेव बहुत खुश हो जाएंगे। पहली फसल तैयार हो गई है, मेरी मेहनत रंग लाई और सब कुछ सही हुआ। ऊपर की फसल मेरी, नीचे की किसान जी की, सब हिसाब बराबर। देखना, गुरुदेव इसे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। चलो अब गुरुदेव को दिखाते हैं, आज का दिन सच में खास है। गुरुदेव देखिए, देखिए मेरी फसल। अरे अढ़ैया, ये कैसी फसल है? ये तो सिर्फ घास है। तुझे तो मैंने आलू की खेती करने को कहा था, आलू कहाँ है? गुरुदेव, किसान ने तो मुझसे कहा था, नीचे की फसल वो लेगा, ऊपर की मेरी होगी। अब वो अपनी जमीन की फसल ले गया। अढ़ैया, किसान ने तुझे बेवकूफ बना दिया है। नीचे की फसल का मतलब था आलू, वो सारा उठा ले गया और तुझे ऊपर की सिर्फ घास छोड़ गया। ठीक है अढ़ैया, अब देख लेते हैं वो किसान कितना चालाक है। जा बेटा, इस बार खेत में गेहूं की फसल बो। देखते हैं ऊपर नीचे का खेल अब किसके हिस्से आता है। अढ़ैया आओ, इस बार मैं ऊपर की फसल लूंगा और तुम नीचे की फसल लेना, ठीक है? अब सब ठीक से बांट लिया जाएगा और झगड़ा भी नहीं होगा। ठीक है किसान भाई, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करेंगे। अढ़ैया अपनी खेती में लग जाता है, गेहूं के बीज बोता है, मिट्टी पलटता है, पानी डालता है। कुछ ही समय में उसकी मेहनत रंग लाती है। गेहूं की फसल घनी और सुनहरी हो जाती है। अढ़ैया गर्व से खुद से कहता है, वाह, इस बार तो सब सही हुआ, मेरी फसल पूरी तरह तैयार है। किसान खेत की ओर आते हुए खुश होकर, अढ़ैया कितनी अच्छी फसल हुई है, देखो ना, ये फसल तो ऐसे चमक रही है जैसे सोना हो। थोड़ा गंभीर होते हुए अढ़ैया की तरफ देखते हुए, लेकिन यह बात याद रखना, जो तय हुआ था उसी के अनुसार ऊपर की फसल इस बार मेरी है और नीचे की फसल इस बार तुम्हारी है, समझे? ठीक है किसान जी, आप अपनी ऊपर की फसल ले जाइए और मैं अपनी जमीन की फसल रख लेता हूँ। किसान खुशी खुशी ऊपर की फसल, गेहूं की सुनहरी बालियां काट कर ले जाता है। अढ़ैया मुस्कुराता हुआ उसे जाते हुए देखता है। अढ़ैया अपनी बची हुई फसल लेकर आश्रम की तरफ चला जाता है और मन ही मन सोचता है, पिछली बार तो किसान ने नीचे की फसल ली थी और मुझे ऊपर की मिली थी, लेकिन इस बार मैंने नीचे की फसल ली है और किसान ने ऊपर की। अब गुरुदेव मुझे देखकर जरूर बहुत खुश होंगे। गुरुदेव, अरे अढ़ैया, आ गया तू? अच्छा, दिखा तो जरा कैसी फसल उगाई है इस बार। अढ़ैया मुस्कुराते हुए, गुरुदेव ये लीजिए मेरी फसल, इस बार तो मैंने सब सोच समझकर किया है, अब की बार गलती नहीं। अढ़ैया, ये क्या उठा लाया है? ये गेहूं की फसल है या बस घास फूस का ढेर? अरे बेटा, तू तो पूरा पागल बन गया है क्या? किसान तुझे बार बार मूर्ख बना रहा है। गुरुदेव, आपने कहा था कि गेहूं की फसल कर, तो मैंने गेहूं की फसल की। फिर किसान आया और बोला, ऊपर की फसल मेरी और जमीन की फसल तेरी, तो वह अपनी ऊपर की फसल ले गया। गुरुदेव, आदिया बेटा, तू फिर से पागल बन गया। किसान बहुत तेज है। पहले तूने आलू की फसल की तो किसान ने नीचे की फसल ले ली और तू ऊपर की घास पात ले आया। अब की बार तूने गेहूं बोया तो किसान ने ऊपर की फसल मांग ली और तू नीचे की जड़ें घास ही ले आया। पर अब एक काम कर, भुट्टे की फसल कर। देखते हैं इस बार किसान क्या मांगता है, ऊपर की या नीचे की। ठीक है? ठीक है गुरुदेव। पता नहीं किसान कितना चालाक है, हर बार मुझे बेवकूफ बना देता है। गुरुदेव ने तो कहा था बुद्धिमान बनो। अब देखते हैं इस बार किसान क्या करेगा। अढ़ैया, तुम आ गए। इस बार मुझे फसल ना ऊपर की चाहिए ना नीचे की, मुझे तो बीच की फसल चाहिए। ठीक है अढ़ैया? ठीक है किसान जी, जैसा आप कहें। इतना बोलकर किसान खेत से चला जाता है। उधर अढ़ैया अपने काम में लग जाता है, कभी खेत खोदता, कभी बीज डालता,
फिर पानी देता। देखते देखते उसकी फसल पकने की तैयारी हो जाती है। अब भुट्टे की फसल पूरी तरह पककर तैयार हो गई थी। इतने में किसान आया और बोला, अरे वाह, फसल तो बहुत बढ़िया हुई है। ऐसी फसल तो पूरे गांव में अभी तक किसी की नहीं हुई। फिर किसान मुस्कुराकर बोला, याद है ना मेरा हिसाब? ऊपर की फसल तुम्हारी, नीचे की तुम्हारी, लेकिन इस बार मैं